Now let's move on to the explanation of second paragraph in which there are following complex words. The first complex word is creed, जिसका उर्दू में मतलब है अकीदा. In English it means faith or religion. The second complex word is self-evident, जिसका उर्दू में मतलब है वाज़े. In English it means clear or obvious. The third complex word is sweltering, जिसका उर्दू में मतलब है गर्मी से निढाल होना. In English it means uncomfortably hot. The last complex word is oasis, जिसका उर्दू में मतलब है नखलिस्तान. In English it means a fertile spot in a desert where water is found. Now let's move on to the explanation of second paragraph. जैसे कि first paragraph में मार्टिन लूथर किंग अपने लोगों को ये कह रहा था कि आपको मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि आप जहाँ जहाँ पे आए हैं आप लोग वहाँ जाएं और उम्मीद करें, और हमें अपने आप को इस मायूसी की वादी में निढाल नहीं करना चाहिए. इसी तरह he continues in the second paragraph and he says that though they have been through lots of problems and issues, still they should not stop dreaming. और वो लोगों को उम्मीद दिलाते हुए कहता है कि मैं भी बहुत सारे मसाइल से गुजर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरा एक ख्वाब है, और मेरा ये ख्वाब है कि एक वक्त ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब ये कौम उठेगी और अपने मज़हब के सही असूलों पे रहेगी. और कहता है कि हमारा ये यकीन है कि तमाम इंसान जो हैं बराबर हैं. फिर वो कहता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब जॉर्जिया की सुर्ख पहाड़ियों पे ग़ुलाम के बच्चे और उसके मालिक के बच्चे इकट्ठे बैठे होंगे. यानी कि वो कहना ये चाह रहा था कि उनमें किसी भी किस्म का डिफरेंस नहीं होगा. फिर वो कहते हैं कि मैं उस वक्त को चाहता हूँ जब हम लोगों में डिफरेंसेस ना क्रिएट किए जा सकें. और वो फिर मिसाल देता है मिसिसिपी की, और वो कहता है कि मिसिसिपी जो कि आज ग़ुलामी, ऑप्रेशन और नाइंसाफ़ी की वजह से बहुत गर्म हो चुका है, एक ऐसा वक्त आएगा जब वो नखलिस्तान की तरह से आज़ादी और इंसाफ से गूंजेगा. अब नखलिस्तान की मिसाल उसने इसलिए दी क्योंकि नखलिस्तान बेसिकली उम्मीद को रेफ़र करता है, क्योंकि वो एक डेज़र्ट में ऐसी जगह होती है जहाँ पे पानी पाया जाता है, यानी कि वो उम्मीद की किरण है. इसी तरह वो अपने लोगों को कहता है कि हमें भी उम्मीद करनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी, ये मायूसी भी ख़त्म हो जाएगी और अच्छे दिन आएंगे. और फिर वो कहता है कि मैं उस दिन का ख्वाब देख रहा हूँ जब मेरे बेटे एक ऐसी कौम में रहेंगे जहाँ उन्हें उनकी जिल्द के कलर से जज नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें उनकी किरदार पे जज किया जाएगा. और वो कहता है कि मेरा ये आज का ख्वाब है. और यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है. मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी. थैंक यू.